वेलकम टू अब कैसे। आज मैं आपके साथ कामायनी महाकाव्य लेकर के उसके मुख्य 12 बिंदुओं पे मैं यहाँ बात करूँगी। कामायनी 1935 में आई। यह प्रसाद जी की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। महाकाव्य की श्रेणी में इसको रखा जाता है और 15 सर्ग इसके हैं। इनके सर्गों का क्रम पूछा जाता है। याद करने के अपने अलग तरीके हैं। एक वीडियो मैंने पहले भी इस पे डाल रखा है। इसको याद करने का तरीका देखिए। मैं ऐसे याद करती हूँ: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। कर्म हुए यानी चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा 6 शब्द हैं। ऐसे ही 2-3 बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएंगे। कर्म इड़ा, इड़ा कोई स्त्री है, उसने कर्म किए यानी कर्म इड़ा स्वपन, स्वपन में संघर्ष चल रहा है। संघर्ष के बाद निर्वेदा का मतलब शांति, संघर्ष हुआ, शांति स्थापना हुई, दर्शन हुए, रहस्य समझ आया और आनंद की प्राप्ति हो गई। पहला पूछा जाता है पहला सर्ग कौन सा है, तो चिंता सर्ग पहला है। कई बार दूसरा पूछ लिया जाता है, तीसरा पूछ लिया। चिंता, आशा, श्रद्धा, तो आशा दूसरा और श्रद्धा तीसरा। अंतिम यानी 14 रहस्य है और 15 जो है वो आनंद है। क्रम पूछ लिए जाते हैं। इसके मुख्य जो पात्र हैं वो मनु, श्रद्धा, इड़ा। मनु जो है मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो नायिका है हृदय का प्रतीक है, रागात्मक वृत्ति इसके अंदर है, और सहनायिका बुद्धि, ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है, व्यवसायिक वृत्ति इसके अंदर है, आकुली की रात आसुरी शक्तियों का, कुमार मानव का। इस रचना में आदि पुरुष मनु के जीवन गाथा को वर्णित किया गया है। पॉइंट नंबर 5, इस रचना का मूल स्रोत शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके लेखन का मुख्य उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना करना है। इस रचना के लिए प्रसाद जी को, जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। इस रचना, अगर ये बात की जाए कि इस रचना का प्रथम सर्ग चिंता सुधा नाम की पत्रिका में अक्टूबर 1928 में छपा था, तो इसकी रचना का आरंभ जो है 1928 से इसी बात के आधार पर माना जाता है। इस रचना के अंतिम सर्ग आनंद सर्ग है और प्रसाद जी की दार्शनिकता के दर्शन भी इसी में होते हैं। मानव हृदय की भावनाओं का ऐसा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म विश्लेषण कहीं और दिखाई नहीं देता है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें इस रचना को मानव जीवन का रसात्मक इतिहास या मानवता का रसात्मक इतिहास और नए युग का काव्य कहकर पुकारा है। रामधारी सिंह दिनकर ने कामायनी के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं कि दोष रहित दोष सहित में उनका एक लेख था, उसमें छपा हुआ है कि यह जो कथा है वो विलक्षण है और इसको मैं कविता मात्र से और उससे अधिक कविता मानता हूँ। इसके मतानुसार कामायनी में कर्म का संदेश दिया है, वैराग्य मत को नकारा है। वे कामायनी की कारीगरी में विराटता के अद्भुत सौंदर्य देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कामायनी के ये 12 तथ्य आपको अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।